12th के बाद कुछ स्टूडेंट डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनकी आगे की कोई प्लानिंग नहीं होती है कि उन्हें 12th के बाद क्या करना है। ऐसे में फिर उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है बीएससी। देखिए बीएससी किसी भी स्टूडेंट की पहली चॉइस नहीं रहती है, हमेशा लास्ट चॉइस रहती है। जब उसका कहीं एडमिशन नहीं होता है या अदर कोर्सेज में एडमिशन का टाइम निकल जाता है तब वह बीएससी में एडमिशन लेता है। अगर बीएससी आपकी भी लास्ट चॉइस है तो वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बीएससी के बारे में उन छोटी से छोटी चीजों को कवर करेंगे जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी। दोस्तों सच कह रहा हूँ, अगर आप वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहे तो बीएससी आपकी पहली पसंद बन जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं बीएससी के बारे में। बीएससी एक बैचलर डिग्री है जिसका पूरा नाम बैचलर ऑफ साइंस है, जिसका टाइम पीरियड 3 साल का होता है और ये 6 सेमेस्टरों में डिवाइड होता है। लेकिन कुछ कॉलेज जो नई एजुकेशन पॉलिसी फॉलो करते हैं उन कॉलेजों में बीएससी 4 साल की होती है, जिसमें अगर आप बीएससी का फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके छोड़ते हैं तो आपको उसे 1 साल का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सेकंड ईयर कंप्लीट करने पर डिप्लोमा, थर्ड ईयर कंप्लीट करने पर डिग्री और फोर्थ ईयर कंप्लीट करने पर रिसर्च के साथ बैचलर की डिग्री प्रोवाइड की जाती है। मतलब अगर आप उन कॉलेजों से बीएससी करते हैं जिनमें 4 साल की और किसी कारणवश आप बीएससी छोड़ देते हैं तो आपका साल वेस्ट नहीं जाएगा, आपको सर्टिफिकेट डिप्लोमा कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। लेकिन 3 साल वाली बीएससी में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। जिन स्टूडेंट ने अपनी 12th पीसीएम से कंप्लीट किया है, वे पीसीएम से ही बीएससी करते हैं, जिसमें उन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये 3 मेन सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। वहीं जिन्होंने पीसीबी से अपनी 12th कंप्लीट किया उन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। बीएससी के बाद लेक्चरर, फॉरेस्ट सर्विस, इकोनॉमिक, बायोलॉजी रिसर्चर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, फोरेंसिक क्राइम रिसर्च, रिसर्च एनालिटिक्स, क्वालिटी कंट्रोल, माइक्रो लैब, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, प्लांट बायोकेमिस्ट, फूड इंडस्ट्री एक्सेट्रा जो प्रोफाइल पर आप काम कर सकते हैं। अब बात आती है अगर आप बीएससी करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो बीएससी करने का पहला और सबसे बड़ा रीजन है कि बीएससी एक बैचलर डिग्री है और इसको करने के बाद आपको अपनी लाइन की मोस्टली सभी मास्टर डिग्री करने का लाइसेंस मिल जाता है। मतलब अगर आप 12th के बाद आईटी सेक्टर में जाना चाहते थे और किसी कारणवश आप बीसी नहीं कर पाए तो बीएससी के बाद एमसीए करके आईटी सेक्टर में जा सकते हैं। इसी तरह आप बिजनेस, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, डिजाइनिंग जिस भी सेक्टर में जाना चाहते हैं जा सकते हैं। मतलब बीएससी आपको अपना सपना पूरा करने की एक और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। बीएससी करने का सेकंड रीजन है, बीएससी करने के बाद लगभग 95% गवर्नमेंट जॉब में आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो सारी बीएससी करने से पूरी हो जाती है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साइड में कोई अदर कोर्स करना चाहते हैं तो डिस्टेंस से बीएससी कर सकते हैं। अब आप में से कुछ स्टूडेंट कहेंगे बीए, बीसीए, बीबीए तो बैचलर डिग्री है, इनके बाद भी हम गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बट बहुत सी जॉब में बैचलर डिग्री के साथ साथ मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों या किसी एक को कंपलसरी कर दिया जाता है। लेकिन बीसीए, बीबीए में तो आपका इन सब्जेक्ट से नाता टूट जाता है, फिर आप उन गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। सो अगर आप मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब को कवर करना चाहते हैं तो बीएससी ही करिए। बीएससी करने का थर्ड रीजन है क्वालिटी जॉब। अगर आप किसी प्रोफेशनल स्ट्रीम से बीएससी करते हैं तो आपको बीएससी करने के बाद ही काफी अच्छी जॉब मिल सकती है। मोस्टली बच्चों को बस इतना पता है कि बीएससी सिर्फ पीसीएम या पीसीबी से ही होती है। अगर आपको भी इतना पता है तो आपको भी अधूरा ज्ञान है। दोस्तों अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, ये हमारे करियर को खत्म कर सकता है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम करियर से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, पीसीएम, पीसीबी के अलावा इंटीरियर ग्राफिक, फैशन डिजाइनिंग में आप बीएससी कर सकते हैं, एनिमेशन में बीएससी कर सकते हैं, वीएफएक्स में बीएससी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, क्लिनिकल रिसर्चर एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, बायो इन्फॉर्मेट्रिक्स, फॉरेस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी, आईटी, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, जूलॉजी ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, मैथ ऑनर्स में बीएससी कर सकते हैं। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि ये सारे कोर्स आपको एक ही यूनिवर्सिटी में मिल जाएंगे, आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी में सर्च करना पड़ेगा। जैसे ये सारे कोर्स आपको एक यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेंगे, वैसे ही इन कोर्सेज में एडमिशन लेने का प्रोसेस एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी बीएससी में एंट्रेंस एग्जाम या मेरिट लिस्ट के थ्रू एडमिशन लेती है, वहीं कुछ यूनिवर्सिटी डायरेक्ट एडमिशन लेती है। एंट्रेंस एग्जाम के लिए CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। इसके अंदर इंडिया की 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटी आती है। इनके अलावा NPAT, JET, BHU, DET, NEST, MCRAE, CET, JEST, DUET, IUET जैसे स्टेट वाइज या यूनिवर्सिटी वाइज एंट्रेंस एग्जाम देकर अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। बीएससी करने के बाद आप अपनी लाइफ में कितने सक्सेस होंगे ये डिपेंड करता है कि आप बीएससी किस तरह और कौन सी स्ट्रीम से करते हैं, क्योंकि बीएससी हम 3 तरह से कर सकते हैं, एक तो फुल टाइम, दूसरा पार्ट टाइम एंड लास्ट डिस्टेंस पे। जॉब लगने की जिसमें सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है वो है फुल टाइम। फीस तीनों की सेम है, बस डिफरेंस है तो पढ़ाई और प्लेसमेंट का। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं या प्रोफेसर बनना चाहते हैं तब आप फुल टाइम बीएससी करिए, बट अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब आप पार्ट टाइम या डिस्टेंस से बीएससी करोगे, तब आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। बीएससी करने के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रीम है वो है कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी,
फिजियोथेरेपी, एनिमेशन एंड VFX। अगर आप केमिस्ट्री से BSc करते हैं तो आप क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी इंश्योरेंस, प्रोडक्शन केमिस्ट, लैब असिस्टेंट, एनालिसिस्ट, टॉक्सियोलॉजिस्ट, जूनियर साइंटिस्ट एक्सेट्रा पोजीशन पर काम कर सकते हैं। वहीं अगर आप IT या कंप्यूटर साइंस से BSc करते हैं तो प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, टेक्नोलॉजी इंजीनियर, प्रोजेक्ट डेवलपर, डाटाबेस डिजाइनर, गेम डिजाइनर, IT स्पेशलिस्ट एक्सेट्रा बन सकते हैं। तो स्कोप तो हर फील्ड में काफी है। जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर से BSc करते हैं वो हॉर्टिकल्चर एंड एग्रोनॉमिस्ट रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं, सोयल स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, फार्म मैनेजर बन सकते हैं, फूड माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, वाटर कंजर्वेशनिस्ट बन सकते हैं, प्लांट जेनेटिसिस्ट बन सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी भी एक अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी से BSc करते हैं तो फार्मा, फूड, पेंट, वाटर इंडस्ट्री में आराम से जा सकते हैं। मतलब जिस भी इंडस्ट्री में वाटर, माइक्रो, बैक्टीरिया वगैरह की टेस्टिंग होती है आप उसमें जा सकते हैं और स्टार्टिंग में पोजीशन भी आपकी एज ए केमिस्ट रहेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम की जो की है बायोटेक्नोलॉजी। इस सब्जेक्ट से BSc करने के बाद लेबोरेटरी इंस्ट्रक्टर, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, जूनियर रिसर्चर एंड टीचर बन सकते हैं। अगर आप फिजिक्स ऑनर्स से BSc करते हैं तो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट रिसर्चर बन सकते हैं, कंसल्टिंग फिजिसिस्ट बन सकते हैं, असिस्टेंट साइंटिस्ट बन सकते हैं, टीचर एंड टेक्नीशियन बन सकते हैं। एक स्ट्रीम थी जूलॉजी। जूलॉजी से BSc करने के बाद टीचर, इकोलॉजिस्ट, नेचर कंजर्वेशन ऑफिसर, एनवायरमेंट ऑफिसर एक्सेट्रा बन सकते हैं। आई होप मैं आपको इस चीज को अच्छे से समझा पाया होगा कि किस सब्जेक्ट से BSc करने पर आप क्या बनोगे। अगर आपको किसी अदर सब्जेक्ट के बारे में जानना है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं फीस की। BSc की फीस अदर कोर्स की कंपैरिजन में काफी कम होती है। गवर्नमेंट कॉलेज की फीस 2000 से लेकर 15,000 तक होती है। वहीं प्राइवेट कॉलेजों की फीस 40,000 से लेकर 1.5 लाख तक होती है। फीस कुछ इस बात पर डिपेंड करती है कि आप किस सब्जेक्ट से BSc करते हो और कौन से कॉलेज से BSc करते हो। अगर आप BSc के बाद आगे और पढ़ना चाहते हैं तो MSc कर सकते हैं। जिस सब्जेक्ट से आपने BSc की है उसी में मास्टर डिग्री करने के लिए MSc सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप MSc नहीं करना चाहते तो MBA, MCA, B.Ed, मास कम्युनिकेशन का कोई कोर्स कर सकते हैं या फिर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा कर सकते हैं। इनसे आपकी जॉब जल्दी लगेगी। बैचलर डिग्री की कंपैरिजन में मास्टर डिग्री को पहले प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि हर कंपनी अपने ऐसे एम्प्लॉयज को हायर करना चाहती है जिनके पास उस फील्ड में हायर एजुकेशन है। वीडियो के लास्ट में हम बात करते हैं उन टॉप कॉलेजों की जहाँ से आप BSc कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर है एम्स, जिसकी एक साल की फीस 1100 रुपए है और ये कॉलेज दिल्ली में है। सेकंड कॉलेज है हिंदू कॉलेज, ये भी दिल्ली में है और इसकी एक साल की फीस 20,000 रुपए है। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए CUET एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। थर्ड कॉलेज है जय हिंद कॉलेज, जो की मुंबई में है और इसकी एक साल की फीस 6,000 रुपए है। फोर्थ कॉलेज है प्रेसिडेंसी कॉलेज, जो की चेन्नई में है और इसकी एक साल की फीस 1200 रुपए है। फिफ्थ कॉलेज है जामिया यूनिवर्सिटी, जिसकी एक साल की फीस 7,500 रुपए के आसपास है। ये कॉलेज दिल्ली में है। सिक्स कॉलेज है आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, जो की दिल्ली में है और इसकी एक साल की फीस 8,000 रुपए है। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो आपके फ्रेंड BSc करना चाहते हैं और वे कंफ्यूजन में है तो उन्हें ये वीडियो आप जरूर शेयर कीजिए।